नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 30 जुलाई 2021 शुक्रवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं उसके स्वरूप तथा एक अच्छे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके संदर्भ में अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के प्रकार इन दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उन विभिन्न उद्देश्यों के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वह पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। इन दो बिंदुओं के ऊपर हम आज की इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम विषय वस्तु के ऊपर आते हैं और पहला हमारा बिंदु लेते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य, एम्स ऑफ करिकुलम, कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह पाठ्यक्रम बनाया जाता है। एक अच्छे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कई उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला उद्देश्य है पाठ्यक्रम चिंतनशील मानव के लिए आधार प्रस्तुत कर उसकी बुद्धि का विकास करता है। अच्छा जो पाठ्यक्रम होता है उसकी ये उद्देश्य होता है कि वह जो चिंतनशील मानव है उसके लिए एक आधार प्रस्तुत करता है और उसकी बुद्धि में विकास करता है, क्योंकि इससे बालक सत्य एवं असत्य को पहचान सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब बालक इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर इस प्रकार की अवेयरनेस का विकास होता है कि वो समाज एवं अपने आसपास के अंदर सत्य एवं असत्य घटनाओं का पता लगा सकता है और साथ ही साथ ये भी समझता है कि क्या कार्य मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा प्रमुख उद्देश्य है पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, अभिव्यक्तियों आदि की तृप्ति होती है। जो अच्छा जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंतर्गत ऐसे कंटेंट को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी अभिव्यक्ति आदि चीज़ों की उस पाठ्यक्रम के द्वारा उसकी तृप्ति होती है। तो ये पाठ्यक्रम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। पाठ्यक्रम का तीसरा प्रमुख उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम छात्रों को सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों, कलाओं तथा धर्म के साथ साथ परस्पर घनिष्ठ संपर्क द्वारा मूल्यों का निर्धारण करने योग्य बनाता है। यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा बालक को ऐसी विशेष सामग्री मिलती है जिसके द्वारा छात्रों के अंदर सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों, कलाओं एवं धर्मों के साथ आपस में वो घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है और समाज के क्या मूल्य हैं, धर्म के क्या मूल्य हैं, उनका वो निर्धारण करके अपने आप को योग्य बनाता है। पाठ्यक्रम का चौथा प्रमुख उद्देश्य है पाठ्यक्रम ऐसे वातावरण का सृजन करता है जहाँ पर चिंतन, तर्क, निर्णय, निरीक्षण आदि शक्तियों का विकास संभव हो सके। यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है इस उद्देश्य का उसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा एक ऐसे वातावरण का सृजन होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए जिसके द्वारा बालक के अंदर चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति,
निर्णय शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति, इन चीज़ों का बालक के अंदर विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम का 5वां उद्देश्य है, यह छात्रों को प्रजातांत्रिक देश का सफल नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, कोई सा भी पाठ्यक्रम हो और बालक कितना भी अध्ययन कर ले और बालक के अंदर यदि राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि वो शिक्षा बालक के लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है उसमें, क्योंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के अपने मूल्य होते हैं, अपनी रीतियाँ होती है, उसके आधार पर, उन मूल्यों के आधार पर बालक को तैयार किया जाता है। तो यदि प्रजातांत्रिक मूल्यों को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो बालक तैयार होगा वो प्रजातांत्रिक देश का एक सफल नागरिक के रूप में तैयार होगा। और यदि ऐसे बालकों का निर्माण, ऐसे कर्णधारों का निर्माण राष्ट्र के अंदर होगा तो निश्चित रूप से वे बालक भविष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके उस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रजातांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि बालक एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार हो सके। दोस्तों, पाठ्यक्रम का 6वां उद्देश्य है सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सहयोग, प्रेम आदि मनुष्य के नैसर्गिक गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार आचरण करना पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्योंकि कोई सा भी पाठ्यक्रम का अध्ययन बालक करे और यदि बालक के अंदर सत्य का भावना का विकास नहीं है, सेवा की भावना उसके अंदर नहीं आ रही है, त्याग की भावना नहीं आ रही है, परोपकार की भावना नहीं है, आपस में सहयोग की भावना नहीं है, तो यही तो वो चीज़ें हैं, चाहे वो सत्य हो, सेवा हो, त्याग हो, परोपकार हो, सहयोग हो, प्रेम हो, ये जो चीज़ें हैं यही मनुष्य को असली मनुष्यत्व प्रदान करते हैं। और वही मनुष्य ऐसे अपने सेवा कार्यों के द्वारा एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे सत्य हो, सेवा हो, त्याग हो, परोपकार हो, सहयोग हो, प्रेम हो, ये मनुष्य के एक नैसर्गिक मूल्य होते हैं और इन गुणों का विकास बालक के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर इन चीज़ों को सम्मिलित करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम का अगला उद्देश्य दोस्तों, 7वां उद्देश्य, बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोण एवं संबंधों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अभाव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो भी पाठ्यक्रम बालक, जिस भी पाठ्यक्रम का बालक अध्ययन करे, ऐसे पाठ्यक्रम के अंदर ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित करना जरूरी है जो कि बालक को सामाजिकता के गुणों का उसके अंदर विकास हो। इसलिए सामाजिकता के गुणों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम का अगला उद्देश्य, पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये है कि यह बालकों को अपनी राष्ट्रीय विरासत को समझने एवं उसमें निष्ठा रखने के योग्य बनाए। ये बात मैंने आपको पहले भी कही कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार हो और उसको अपने राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो कल्चरल है, संस्कृति है, जो विरासत है, उसको समझने का प्रयास बालक करे। ऐसी चीज़ों को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाए ताकि बालक अपनी संस्कृति से गौरवानुभूति की महसूस करे और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं उसको योग्य, अपने आप को योग्य बनाते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम, कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। पाठ्यक्रम के यदि काइंड्स के ऊपर हम बात करें तो कई प्रकार का पाठ्यक्रम होता है जिसको कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम है, बालकों को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा उसको हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम
कहेंगे। दूसरा पाठ्यक्रम का प्रकार है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें विषय वस्तु को प्राथमिकता दी जाएगी, सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, वो जो पाठ्यक्रम होगा वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाएगा। पाठ्यक्रम का तीसरा प्रकार है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें अनुभवों की महत्ता को प्रधानता दी जाए, अनुभव एक्सपीरियंस के माध्यम से बालक सीखे, ऐसे अनुभवों के आधार पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसको अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम का चौथा प्रकार है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्राफ्ट से संबंधित गतिविधियाँ, कलाएँ बालक को सिखाई जाती है, वो जो पाठ्यक्रम कहलाता है उसको शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम का अगला प्रकार है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड जो पाठ्यक्रम होता है उसमें एक्टिविटीज से संबंधित बातों का सम्मिलित किया जाता है और बालक जो कुछ भी सीखता है वो एक्टिविटी बेस्ड सीखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम कहलाता है वो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम का छठा प्रकार है सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड करिकुलम, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जो अन्य चीज़ों से समन्वय उसका स्थापित किया जाता है, दूसरी चीज़ों को जोड़ते हुए एक्सपीरियंस को बालक के साथ जोड़ा जाता है, अन्य विषयों को आपस में मिला करके जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है उसको सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और पाठ्यक्रम का अंतिम सातवां प्रकार है कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। इसके अंदर इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 7 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। दोस्तों आगे की क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो ये पाठ्यक्रम के जो 7 प्रकार है इनमें से बारी बारी से एक एक का हम विस्तार से विवेचन करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।